पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आ चुका है। हार के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी ममता बनर्जी। जी हां, ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अब संविधान बनाम सत्ता की सीधी टक्कर बन चुकी है। चुनाव में हार के बावजूद ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राजभवन जाकर इस्तीफा देंगी, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया, इसका सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल यह है, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती तो क्या होगा? क्या राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो चुका है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी का बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान आग में घी डालने जैसा है। महेश जेठमलानी कहते हैं, अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तो उन्हें जबरन हटाया जा सकता है। यहां तक कि गवर्नर पुलिस फोर्स भेजकर उन्हें पद से बाहर कर सकते हैं। यानी मामला अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानून और संविधान की लड़ाई बन चुका है। ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद पर पलटवार करते हुए कहा, नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है। उन्होंने साफ कहा, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी और अब बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरूंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था और आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या संविधान इससे सहमत है? जानकारों की माने तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती है तो गवर्नर के पास सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। यानी जनादेश खत्म, कार्यकाल खत्म, लेकिन कुर्सी अभी भी कायम। क्या ममता बनर्जी सिस्टम को चुनौती दे रही है या फिर ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी टकराव की कहानी बनने जा रही है? पश्चिम बंगाल में सियासी ड्रामा अभी बाकी है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।